हेलो प्रोग्रामर्स, व्हाट्सअप। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान फ़ारूक। दोस्तों, आज हमारी जो रिएक्ट जेएस की ट्यूटोरियल्स का आज 6 मॉड्यूल हमने स्टार्ट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। पहले देखते हैं हमने आज हमने क्या करना है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स इन रिएक्ट, जो कि हमारा छठा मॉड्यूल है। दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या हैं, व्हाई आर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्यों हैं, और हाउ टू यूज़ देम, और उसमें इस रिएक्ट की ऐप में कंपोनेंट्स की क्या वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम पिछले मॉड्यूल में अपनी जो हमने वीट के साथ ऐप बनाई थी, ये हमारी ऐप है और इसमें हमारे पास सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट है जो कि है ऐप के नाम से। ठीक है, बेसिकली कंपोनेंट एक फंक्शन होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जो कि कोई रिटर्न कर होता है सब जेएस, जिसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन अभी हमारे पास ये सिंगल ही कंपोनेंट है। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर जो है हम लोग, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं एक डिव रिटर्न करता हूँ और उसके अंदर जो है हमारे पास एक स्पैन आ जाता है जहाँ पर ज़ीरो कोई नंबर है और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक बटन है और वो प्लस का बटन है जो कि इंक्रीमेंट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम डिव रिटर्न कर रहे हैं, उसके अंदर स्पैन और बटन है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा जो ये ऐप है ये हमारी सिंगल कंपोनेंट बेचारी, यानी कि एक ही कंपोनेंट हमारी ऐप में जिसका नाम है ऐप। ठीक है दोस्तों, और किसी भी रिएक्ट ऐप में जब भी रिएक्ट ऐप कोई भी आप बनाएंगे तो उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि फेसबुक, क्योंकि रिएक्ट जेएस पे बनी हुई है, फेसबुक ने ही रिएक्ट जेएस को बनाया था और 2013 में ओपन सोर्स किया था। तो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, मुझे पता लगा है कि जो आपकी हमारी फेसबुक है ये जो है तकरीबन 30,000 कंपोनेंट्स हैं। 30,000 कंपोनेंट्स को मिलाकर आपकी फेसबुक की ऐप बनती है, इमेजिन करें। ठीक है, 30,000 कंपोनेंट्स, ठीक है, वो भी प्लस हैं, 30,000 प्लस। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी चीज़ें ले ली। और कंपोनेंट बेसिकली है क्या? बचपन में आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने बचपन में लेगो ब्लॉक्स के साथ खेला होगा। ठीक है, लेगो ब्लॉक्स क्या होते हैं कि आपको लेगो ब्लॉक के साथ एक बुक आती थी, उस पर कुछ चीज़ें बनी, जैसे घोड़ा हो गया या कोई ट्रक हो गया या फिर टैंक हो गया, और वो कहते थे कि आपने इन ब्लॉक्स के साथ इस टैंक को बनाना है या तस्वीर को देखे जो भी आप चीज़ बनाना चाहते हैं आपने बनानी है। तो हम लोग क्या करते थे, ब्लॉक्स को इकट्ठा कर कर उस चीज़ को मुकम्मल करते थे। दोस्तों, हमारी ऐप भी इसी तरह जो है एक कंपोनेंट्स के मिक्सचर को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट जेएस का डिज़ाइन जो है कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन है। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं अपनी जो है ये आ गया मैं यूट्यूब पे। दोस्तों, अब यूट्यूब में आया तो पहले हमारे पास ये वाला जो है जिसमें ये सारी नैब बार जो है ये कंपोनेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, और उसके अंदर जो है ये वाला सर्च बार जो है ये अलहदा कंपोनेंट हो गया, और ये जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं ये अलहदा कंपोनेंट हो गया। उसके नीचे आए हम तो ये हमारी जो साइड बार है ये एक अलहदा कंपोनेंट है। ठीक है, उसी तरह ये जो हमारा मेन जो पिक्चर है यहाँ पर ये लगी हुई है ये भी एक अलहदा कंपोनेंट हो गया। उसके बाद ये कंपोनेंट हमारा अलहदा हो गया। उसके बाद जो वीडियोस आ रही हैं ये बेसिकली एक ही कंपोनेंट, लेकिन उन्होंने उसमें डाटा को चेंज कराया हुआ। ठीक है, तो कंपोनेंट्स को यूज़ करने का मकसद भी ये है कि रीयूज़बिलिटी। अब उन्होंने जब ये सारी ऐप बनाई यूट्यूब, उन्होंने क्या किया, सारे कंपोनेंट्स को अलग बनाया। जौन सी टीम ने जिस कंपोनेंट पे काम करना था उस पर काम किया, सब कंपोनेंट उन्होंने बना ली और कंपोनेंट को इकट्ठा कर दिया। तो ये हमारी पूरी यूआई क्रिएट होगी। बेसिकली कंपोनेंट्स का मतलब है कि कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके आप यूआई को अपनी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस ऐप को डिवाइड करते हैं कंपोनेंट्स में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि स्पैन के अंदर हमने एक ज़ीरो लिया हुआ, ठीक है, नंबर लिया हुआ। हम क्या करते हैं, हम लोग सोर्स के फोल्डर में आए, हमने नया फोल्डर क्रिएट किया कंपोनेंट्स के नाम से। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपने कंपोनेंट्स के नाम से फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर आप लोगों ने काउंट का एक क्रिएट की फाइल, ठीक है, .tsx। मैंने tsx कर दिया क्योंकि मुझे अब आदत हो गई है, लेकिन यहाँ पर JSX चले क्योंकि हमने
टाइप स्क्रिप्ट तो अभी यूज़ की नहीं, सो हम JSX। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि आपने कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो आपने कैपिटल रखना है, ये लाजमी है। ठीक है, ये कन्वेंशन भी है रिएक्ट JS की और ज़रूरी भी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंट, आपने इसका नाम भी कैपिटल में रखना है। और यहाँ पर फंक्शन, क्योंकि फंक्शन है ये, सो हम फंक्शन ले लेते हैं काउंट, और इसके अंदर जो है हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न हमने क्या करना है, रिटर्न हमने दोस्तों यहाँ से मैं अपना स्पैन को कट करता हूँ। कट करने के बाद जो है मैं इस में ले आता हूँ एंड ये हमारा सेपरेट कंपोनेंट तैयार हो गए। ठीक है दोस्तों, अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्यों किया है, क्योंकि हमने इसे ऐप में यूज़ करना है, तो इसे यूज़ करने के लिए यहाँ से अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे देन हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद जो है मैं काउंट, और जैसे हम HTML का टैग लिखते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पर काउंट लिख दिया। ठीक है, और इसे मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, सो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखें, इंपोर्ट काउंट फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश काउंट। ठीक है जी, तो हमारा ये काउंट आ गया। ठीक है, इसी तरह हम चाहते हैं कि भाई इस बटन का भी ऐसा कंपोनेंट हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर बी बड़ा कैपिटल डॉट JSX, यहाँ पर आया मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बटन, और यहाँ पर फंक्शन लिखना था, मैं फिर भूल गया हूँ, और यहाँ पर हमने अपना फंक्शन लिखा, और यहाँ पर रिटर्न करना। रिटर्न हमने क्या करना है, जो हमें बटन में एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कट किया, कट करने के बाद इधर पेस्ट कर दिया, सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आए, और इसी तरह मैंने बटन का कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर करवा दिया। ठीक है दोस्तों, अब बेसिकली जो हमारी जो रिएक्ट ऐप होती है उसका जो ऐप का जो कंपोनेंट होता है वो बेसिकली रूट कंपोनेंट होता है, या फिर पेरेंट कंपोनेंट होता है फॉर ऑल द कंपोनेंट्स। बेसिकली ये एक ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जहाँ पर ऐप है उसके नीचे दो उसकी और शाखियाँ आ गई, जिसमें एक काउंट की शाख होगी और एक बटन की शाख होगी। सो ये करेंगे, और उसके बाद मैं npm रन डेव करता हूँ एंड अपनी ऐप को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये रेंडर हो रहा है या कोई एरर आ रहा है। और ये देखें, ये आ गया। ठीक है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें 0 और ये हमारा बटन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। इसी तरह से हम अपनी ऐप को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आगे जाकर हम इसके मॉड्यूल्स में, जो आज नेक्स्ट मॉड्यूल आ रहे हैं, हम बात करेंगे कि इसकी फ़ायदे क्या होते हैं, क्यों इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने अब हम रिव्यू कर लेते हैं इस मॉड्यूल में हमने क्या किया। हमने देखा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है जी, क्यों होते हैं, ठीक है जो, और ये कैसे बनते हैं, और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं इन आर रिएक्ट ऐप। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।